राम हरे हरे। तो ये भजन गाएंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्ये हेमपीठ अष्टडले वेष्टिता अष्टडले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि आमिया परिछे खासी हास्या परिहास्या संभाषणे। ओ रूप लावण्य राशि आमिया परिछे खासी हास्या परिहास्या संभाषणे। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मने। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नरोत्तम दास ठाकुर महाशया नरोत्तम दास ठाकुर महाशया। जय नरोत्तम दास ठाकुर महाशया नरोत्तम दास ठाकुर महाशया। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। So युग हमारे नाम संकीर्तन की जय। So we will just start by reciting Manglacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjanan Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha। Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है कि कल शरद पूर्णिमा है ना, अकॉर्डिंग टू गौड़ीय कैलेंडर। एंड ऑल्सो कल से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है ना। सो आप में से शायद कुछ लोग शरद पूर्णिमा आज करे होंगे सिटीज़ के हिसाब से मे भी, बट गौड़ीय कैलेंडर के हिसाब से तो कल ही है शरद पूर्णिमा। एंड कल से ही कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। सो वैसे आप सब मुझे लगता है जानते ही हैं है ना कार्तिक की महिमा के बारे में, बट स्टिल मैं अपनी खुद के शुद्धिकरण के लिए और खुद के एंकरेजमेंट के लिए कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना बहुत विशेष है। और जिस प्रकार हम लोग एकादशी मनाते हैं है ना, एकादशी का फेस्टिवल करते हैं, हालांकि जो वैष्णव है, जो इस्कॉन डिवोटीज है खास करके, उन्हें सिर्फ एकादशी का व्रत करने की ज़रूरत है ना। उन्हें कोई कड़वा चौथ और कोई नवरात्रि के व्रत है ना, ये सब कुछ पालन करने की ज़रूरत नहीं। मंगलवार का व्रत, शनिवार का व्रत, संतोषी माता के व्रत, असंतोषी माता के व्रत, साईं बाबा का व्रत, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। और फिर उसमें देवी देवताओं के व्रत का तो कहना ही क्या। और कार्तिक का महीना भी इस बात का प्रमाण है, क्योंकि इसी में गोवर्धन लीला होती है ना। जो इस बात का प्रमाण है कि देवी देवताओं की भक्ति भी या उनके प्रति व्रत रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है वैष्णवों को, है ना। बाहर के लोग रखते हैं नहीं रखते, वो उनकी खुद की क्या कहते हैं एक चॉइस है, लेकिन भक्तों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई आवश्यकता है ना। क्योंकि जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालें तो सभी पत्तियों में स्वतः पहुंच जाता है। तो आप में से शायद कुछ लोग रखते होंगे, बताते नहीं होंगे है ना सामने से कि शर्म के मारे, लेकिन करते तो होंगे पीठ पीछे है ना, कुछ नवरात्रि वगैरह है ना, कि आगे से हरे कृष्णा और पीछे चंद्र घंटा माता की जय, तो जो भी है। लेकिन वैष्णवों को कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवद गीता पढ़े हैं, जानते हैं, श्रवण करते हैं, वो इस बात को सही तरीके से प्रामाणिक रूप से निश्चित रूप से 100% जानते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं है ना कि किस प्रकार से कार्तिक का महीना, तो भगवान ने नहीं बोला क्योंकि बोल नहीं सकते, क्योंकि कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी है ना। बट 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं शायद मार्ग शीर्ष का है ना, कुसुमाकरः, तो मैं कार्तिक के अगले वाला जो मंथ है वो हूँ है ना। तो कार्तिक का नाम भगवान नहीं ले सकते क्योंकि डरते हैं है ना, क्वीन उनके साइड में बैठी है। तो कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी का कैलेंडर अवतार कह सकते हैं हम नॉर्मल भाषा में, इसलिए भी कार्तिक का महीना विशेष है। अच्छा, अब कार्तिक के महीने का अगर हम सिर्फ महत्वता की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कि बाहर के लोग या अंदर के लोग क्या नियम पालन करते हैं, तो हम देखेंगे कि नॉट ओनली इस्कॉन के डिवोटीज या नॉट ओनली गौड़ीय वैष्णव और नॉट ओनली वैष्णव संप्रदाय के डिवोटीज, बल्कि जितने भी कॉमन लोग भी होते हैं ना, इवन वो लोग भी जो मांस मच्छी अंडा खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको भी कार्तिक के महीने की विशेष जो महत्वता है वो पता है। उन्हें भी पता है कि कार्तिक का महीना नाम की कोई चीज़ होती है और ये बाकी महीनों जैसा नहीं है। और कार्तिक के महीने में हमें विशेष ध्यान रखना होता है ना, इसीलिए पूरे महीने वो लोग भी अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, जिसमें से विशेष है कार्तिक स्नान, जिसको वो बोलते हैं ना, कि सुबह सुबह 5 बजे उठ करके और ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। लेकिन भक्तों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो रोज ही 3:30 बजे उठ करके नहाते हैं। आप शायद नहीं नहाते होंगे कुछ लोग, बट इस्कॉन के जो डिवोटीज है, जो वेल कनेक्टेड है,
वो डेली सुबह 4 बजे उठ करके 4:30 तक तो नहा ही लेते हैं, तो 5 बजे उठ करके नहाना ये हमारे लिए तो इस्कॉन डिवोटीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? कि सुबह-सुबह उठ करके नहा के बैठेंगे, है ना? कुछ करने। बाहर के लोगों के लिए होता है ना? और कई लोग तो नदी तक में भी जाते हैं, आजकल तो नदियाँ बची नहीं है, तो कहाँ जाके नहाएँगे, है ना? नाले तक नहीं बचे, अब गंदे-गंदे नाले ही हैं बस वो, काले-काले, उधर जाके तो नहा नहीं सकते, तो घर में ही 4 बजे उठ करके बाल्टी से स्नान कर लेते हैं। उसी को मान लेते हो गया हमारा कार्तिक व्रत। हम लोग सुबह उठ करके 4 बजे, 5 बजे, साढ़े 5 बजे नहा लिए, अंधेरा हटने से पहले हम लोग नहा लिए, ये हो गया हमारा कार्तिक का व्रत, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो हम लोग एकादशी पालन करते हैं ना, माधवती थी भक्ति जननी जेतने पालन करी, है ना? तो ये एकादशी क्या है? माधव तिथि। और इसको जो कोई पालन करता है उसको ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेम उसके पीछे पीछे भागता है, उसको कृष्ण प्रेम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्या करने से? एकादशी का पालन करने से, क्योंकि एकादशी माधव तिथि है, तो हम सिर्फ उसी पर फास्टिंग करते हैं। बट ये तो एक दिन है, एक दिन कितने घंटे का होता है? 23 घंटे, 24 घंटे का। तो इसमें कुछ कुछ लोग 70-80 माला करके अपने आप को, है ना, अ, अध्यात्म रेसलर समझते हैं, है ना? लेकिन ये पूरा का पूरा एक महीना है जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, खासकर श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि वो तो माधव तिथि थी। ये तो पूरा का पूरा कैलेंडर, ये पूरा एक महीना श्रीमती राधा रानी अपने आप को कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं इस महीने के रूप में। और कार्तिक के महीने का जो नाम कार्तिक है, वो भी श्रीमती राधा रानी से ही पड़ा है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्ति है ना? कीर्ति माता या कीर्तिदा, आपने कई सीरियल्स वगैरह में भी सुना होगा वैसे। और उनके पिताजी वृषभानु, है ना? तो क्योंकि उनकी माता का नाम कीर्ति है, तो श्रीमती राधा रानी का नाम भी कीर्ति या फिर कृतिका, है ना? ऐसे कई जगह पे बताया गया है। तो उन्हीं के नाम पे ये मंथ का नाम पड़ा है कार्तिक। तो इसलिए हर तरीके से ये श्रीमती राधा रानी से कनेक्टेड है। तो इस कारण भी इस्कॉन डिवोटीज के लिए और वैष्णवों के लिए इसकी विशेष महत्वता है, क्योंकि है ना, कि हम श्रीमती राधा रानी के बराबर में कृष्ण खड़े हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को एक फूल देते हैं, है ना? नहीं तो हमारे जो विशेष कनेक्शन है वो तो श्रीमती राधा रानी से ही है ना? जो कि क्वीनडम है वृंदावन की, आई मीन वृंदावन की क्वीन है ना? और वृंदावन भी क्वीनडम है ना? किंगडम नहीं है, जैसा अमरेंद्र प्रभु जी बताते हैं। तो एकली ईश्वरी राधिका आर सब भृत्य, है ना? तो हम तो छाती ठोक करके इस बात को कहते हैं। अब भगवान को भी इसमें आनंद आता है ना? एक्चुअली जब भगवान कृष्ण थोड़े ऐसे हैं कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना? तो अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण को आनंद आता है, लेकिन जब हम राधे राधे बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी को बिल्कुल आनंद नहीं आता, है ना? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, बट वो कृष्ण की तरह नहीं है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो वो कृष्णा ऑब्सेस्ड है पूरी तरीके से, और सबसे बड़ी भक्त भी कृष्णा की वही है। तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता तब महसूस होती है जब उनके सामने भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है ना? हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी। जब राधा रानी ये सुनती है तो बेहोश हो जाती हैं ना, उनके आंखों से अश्रु की धार झरझर करके बहने लगती है। क्यों? जबकि क्योंकि इस नाम में क्या है कि हे कृष्ण के मन को हरने वाली, है ना? तो उनको बिल्कुल अपना नाम सुनने में आनंद नहीं आता। ये तो हम बेवकूफ़ लोग हैं, मटीरियल लोग। अब बोलेंगे कि कृष्ण मटीरियल है? नहीं, कृष्ण मटीरियल नहीं है, बट क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, तो अगर हम उनका नाम लेते हैं तो उनको आनंद आएगा, क्योंकि वो बॉस है ना? लेकिन हम बॉस नहीं है, पर बॉस बनने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बिल्कुल आनंद आता नहीं है, पर पाने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारा नाम लें, अरे वाह अनुभव जी या वाह रोहित जी, है ना, आप तो क्या बात है ना? लेकिन आनंद बिल्कुल आता नहीं, उल्टा गिल्ट के महासागर में, है ना, डूब जाते हैं, सब कुछ ड्राई ड्राई लगने लगता है। तो इसलिए इसलिए हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन, इसलिए हम लोगों का भाव ये, कई लोग पूछते हैं आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते? तो जो बोलते हैं हम उनकी आदर सम्मान करते हैं। अच्छी बात है कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, पर हम लोग इतने ऊँचे स्तर पे नहीं है कि हम लोग साक्षात श्रीमती राधा रानी का नाम लेने लग जाए, और क्यों लेना है ना? वो हमारी स्वामिनी जो है, और हम लोग उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो उनका नाम लेने से प्रसन्न नहीं होंगी। वो प्रसन्न होंगी जब भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा उनके सामने, है ना? तो ये गौड़ीय वैष्णवों का भाव होता है। तो इसलिए पूरा का पूरा महीना है हमारे पास श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, और हम उन्हीं के लिए तो सारी भक्ति कर रहे हैं, है ना? निताई के लिए, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं। तो बात सारी की सारी वहीं आ जाएगी, है ना, घूम फिरा करके, कि राधा श्याम सुंदर तो ठीक है, बट उन्हें अप्रोच तो कर नहीं सकते।
तो निताई के थ्रू जाएँगे। तो अगर इस तो अब ये तो पता चल गया ना कि कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी से रिलेटेड है और बहुत विशेष है। और कई सारी इसमें लीलाएँ हुई हैं भगवान की, जैसे शरद पूर्णिमा की रात में है ना रास लीला। और ये जो हम जया राधे जया कृष्ण भजन में से पहले गाने वाले थे, तो अभी टाइम के वजह से हमने ये वाला गाया, तो उसमें आता भी है ना? जया जया रास लीला सर्व मनोरम, है ना? और एक क्या, परकिया भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, है ना? तो ये 2 लाइनें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इस भजन में कि जया जया रास लीला सर्व मनोरम। हमारे श्रीमद् भागवतम में तो कहा गया है कि अगर कोई गोपी गीत है ना, जो कि हम इस कार्तिक के महीने में भी गाते हैं, क्यों गाते हैं? क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा की रात पे या ये शारदीय पूर्णिमा जब ये रासलीला हुई, तो उससे पहले जितनी भी गोपियां थी वो यमुना किनारे जा करके और पूर्णिमा के चंद्रमा चांदनी के नीचे है ना ये गोपी गीत गाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो इसको गाते हैं क्रंदन करते करते, है ना? रुरुधु सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा को ले करके, कृष्ण की दर्शन की लालसा हृदय में जगा करके ले करके, और क्रंदन करते करते गोपियां ये भजन गीत गाती हैं और भगवान के दर्शन उन्हें हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में तो ये तक कहा गया, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है ना, बट जितना वैष्णवों से सुना है कि दशम स्कंद में कहा गया कि गोपी गीत रास पंच अध्याय श्रीमद् भागवतम का हृदय है ना? और इसको समझने से, गाने से, सुनने से, मतलब ये जो पूरा गोपियों वाला अध्याय है ना? भगवान की गोपियों के साथ रास लीला, ये परकिया भाव, अगर कोई इसको सिर्फ सुन ले, जान ले, तो उसके हृदय का पूरा मैल मसला जो कुछ है अनंत कोटि जन्मों का, और उसके अंदर जितनी भी काम वासना लस्ट भरी पड़ी है, सब निकल जाएगा। तो फिर सोचने वाली बात है कि हमें क्यों मना करते हैं, है ना, सीनियर डिवोटीज की वी आर नॉट क्वालिफाइड, सो वी शुड, इवन शिला प्रभुपाद है ना बोलते हैं कि हमें सीक्वेंस में जाना चाहिए, क्योंकि पहले भगवान को तत्व से समझना चाहिए, है ना, तब जाके हम लीला में एंटर कर सकते हैं। तो यही सत्य है कि दशम स्कंद भागवत का रास पंचाध्याय हमारे सभी मैल मसला निकालने की शक्ति तो रखता है, लेकिन हम अगर भगवान को तत्व से ही नहीं जानते, अगर हम बैकग्राउंड ही नहीं जानते, तो फिर हमें कैसे कुछ ये ये कौन जुड़े हैं BAVS नाम से? हरे कृष्णा। पता नहीं, है ना? सो जय थाई, मुझे मुझे शायद समझ में आ गया है ना कौन है ये। सो ओके। पता नहीं अर्नव प्रभु, है ना, शायद वो यूट्यूब पे जो वीडियो गई थी उधर कहीं पे हमारी क्लास का लिंक एक्सपोज हो गया शायद, बट ठीक है जो भी है। जय निताई। सो आई वाज सेइंग कि ये जो कार्तिक का महीना है ना, नहीं कोई बात नहीं, है ना, जो भी है। महाराज तो नहीं है ऑब्वियसली, है ना, BAV से। तो जो भी है कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था, है ना, कि श्रीमद् भागवतम का जो रास पंच अध्याय है दशम स्कंद का, ये सभी काम वासना को उठा करके फेंकने की शक्ति रखता है। पर शिला प्रभुपाद ने हमें इसलिए मना करा है क्योंकि हम लोग भगवान को तत्वतः नहीं जानते हैं, नहीं समझे हैं। तो जब तक वो नहीं है तब तक अगर हम डायरेक्ट कंटेंट मैटर में घुसेंगे, अगर डायरेक्ट लीलाओं में घुसेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, महाराज जी जैसे शुद्ध वैष्णव की शरण छत्र छाया में रह करके अगर ये गोपी गीत को दोहराएं, तो हमारा कुछ हो सकता है। तो ये कार्तिक का महीना विशेष है ना, श्रीमती राधा रानी से पूरी तरीके से कनेक्टेड तो है ही, और कई सारी लीलाएं इसमें हुई है, जिसमें से सबसे पहला ही है रास लीला। रास लीला सर्व मनोरम, है ना। और हमें कभी भी ये डिज़ायर फालतू की नहीं रखनी चाहिए कि हम भी गोपी बन करके और सीधा रासलीला में घुस जाएं, है ना। बल्कि उसको दर्शन करने की लालसा अगर हो तो वो एक अलग बात है ना। पर मतलब आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट अलग अलग, है ना, कई सारे गौड़ीय परंपरा के अंदर भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय बताते हैं, कई ऐसे, है ना, कैटेगरीज हैं, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने आप को गोपी समझने लग जाते हैं। हमें जो भगवान की गोपियां हैं उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए,
है ना? और उनकी छत्र छाया में रहने का प्रयास करना चाहिए, पर वो बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? उनके दास भी बन जाए हम किसी जन्म में, दासियाँ भी बन जाए, वो भी कोई बहुत बड़ी बात होगी, है ना? जो कि पॉसिबल नहीं है ना? तो और कार्तिक में है ना, जैसे अभी दिवाली आ रही है ना? तो दिवाली पे अलग-अलग दुकानों पे, मार्केट में हर जगह सेल लगी हुई होती है, इवन ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह, है ना? सारी की सारी दुकानें जो है वो ऊपर से नीचे तक अलग-अलग गिफ्ट्स आइटम से भरी हुई होती हैं। और सब लोग अलग-अलग गिफ्ट्स खरीदने जाते हैं, है ना? इवन इतनी लंबी-लंबी सेल लगती है, 40-50% डिस्काउंट, है ना? ले जाओ, जिसको जो ले जाना है वो ले जाओ, है ना? और कम-कम प्राइस में और कम-कम ऐसे करके देते हैं। तो इसी प्रकार ये कार्तिक का महीना भी सेल है। ये सारे भगवान से कॉपी करके सीख के आते हैं, है ना? कि किस प्रकार सेल चलानी है। और ये लोग भी दिवाली भी करते हैं जो कार्तिक के महीने में ही आती है। इसलिए सारे भगवान को कॉपी पेस्ट करते हैं। असली में जो सेल है वो तो भगवान ही चलाते हैं, है ना? तो ये कार्तिक का महीना डिस्काउंट है कि अगर हमने पूरे साल इधर-उधर कुछ आनाकानी करी हो अपनी साधना में, है ना? अगर इधर-उधर कुछ ऊल-पटांग कर दिया हो, कभी मंगला आरती मिस कर दी, कभी माला सही से नहीं करी, कभी कोई नियम उल्लंघन कर दिया, तो अभी ये कार्तिक का महीना बहुत विशेष है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमारे पास समय शुरू हुआ नहीं है, हो रहा है ना? तो इसमें हमारे पास एक विशेष मौका है कि हमने जो कुछ गलतियाँ करी हो उसको हम सुधार सकते हैं और पूरे से 1 महीने अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। इवन जो मैं कह रहा था जैसे इस्कॉन के बाहर के लोग भी होते हैं, वो भी विशेष-विशेष प्रकार के कई-कई तरीके के रेज़ोल्यूशंस लेते हैं, है ना? कि हम लोग कैसे फ़ॉलो करें और क्या-क्या हम अलग-अलग तरीके से अपनी भक्ति को और अच्छा बना सकते हैं। पद्म पुराण में तो पूरा एक अध्याय है ना? कि कार्तिक में क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या अलग-अलग विशेष स्पिरिचुअल चीज़ें हम कर सकते हैं। बट हम बस अगर हरिनाम संकीर्तन, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से श्रवण अगर इसको बढ़ा दें, तो भी सबसे अच्छा है। और कार्तिक में सबसे विशेष तो ये क्योंकि आप में से कई डिवोटीज़ लेट उठते हैं। और देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब आप माने या ना माने, आप लोग शायद या तो प्रभुपाद को हल्के में लेते हैं, शायद मुझे हल्के में लेते हैं, पता नहीं किसको हल्के में ले रहे हैं, समझता नहीं हूँ मैं। लेकिन शिला प्रभुपाद सेज है ना कि इफ़ यू आर वेकिंग अप एनी टाइम आफ्टर 5:30 एएम, सो यू आर नॉट गोइंग बैक टू गॉडेड इन दिस वेरी लाइफ टाइम। अब आप कुछ भी एक्सक्यूज़ बनाइए कि मेरा जेई आ रहा है, मेरा नीट आ रहा है, मेरा सीए आ रहा है, मेरी जॉब आ रही है, मेरी शादी हो रही है, ये सब चलता रहेगा आजीवन, है ना? अब वो आपको करना है कि आपको अपना शेड्यूल कैसे फिक्स करना है कि यू आर वेकिंग अप बिफोर 5:30, बट इफ यू आर वेकिंग एनी टाइम आफ्टर 5:30 एम, और प्रभुपाद तो कहते हैं कि वेक अप एट 5:30 एम, बिफोर 5:30, एंड टेक अ कोल्ड वाटर शावर, है ना? या मतलब नॉट शावर, उस टाइम तो होता ही नहीं था। टेक अ कोल्ड बाथ, है ना? कोल्ड वाटर बाथ, एंड देन चैंट हरे कृष्णा। हमें तो ये भी नहीं कह रहा कि कोई ठंडे पानी से नहाओ, खैर अभी ठंडाई नहीं है तो नहा सकते हैं। पर हमें कोई ये भी नहीं कह रहा कि ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहा सकते हैं आराम से, 5:30 बजे भी उठ करके अगर जप कर लें, तो भी हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए वो भी बड़ी बात है ना? लेकिन इफ़ वी आर वेकअपिंग एट एनी टाइम, है ना? अभी हरकिशोर प्रभु जी ने इसके ऊपर एक पीपीटी बनाई है, सो वी विल डू क्या कहते हैं, एक स्पेशल क्लास करेंगे, है ना, इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन क्लास हो या ना हो, इतना आप सब जानते हैं, है ना? आप सबको बहुत समय हो चुका है जुड़े हुए। तो आपको कितना भी समय हो गया हो भक्ति में, कितनी भी आप हरिनाम कर रहे हो, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुमंगल मनोहर प्रभु जी अगर इस बात को बोले, है ना, हालाँकि प्रभु जी तो सोते ही नहीं रात को क्योंकि उनका क्या कहते हैं, वर्क ऐसा है ना? लेकिन अगर वो बोले तो समझ में आता है कि प्रभु जी मैं तो पूरी रात सोता ही नहीं। लेकिन हम लोग, है ना, ज़बरदस्ती जानबूझ के, है ना, पागलों की तरह 3-3 बजे तक जगने बैठते हैं। किसी ने बोला है क्या 3-3 बजे तक जगने के लिए? इसलिए हमारे प्रभु जी तो एक बार कह रहे थे कि महाप्रभु को पहले पता नहीं था, है ना, कि लोग बाद में जाकर के रात-रात भर जॉब करेंगे या फिर रात-रात भर पढ़ाई करेंगे गधों की तरह जाग करके, या फिर रात-रात भर सोएँगे नहीं, है ना? इसलिए उन्होंने बोला जीव जागो, है ना? गौरा चंद्र बोले। अगर महाप्रभु को पता होता तो महाप्रभु गाते, जीव सो जाओ, गौरा चंद्र बोले, है ना? मतलब सो जाओ मतलब कि रात को सो जाओ। हालाँकि ये मज़ाक में कह रहे हैं, वहाँ जागो का मतलब है कि अंधकार से जागो, है ना? वो रात वाले जागने की बात नहीं है वहाँ पे, खाली मतलब अज्ञान से जागो इसकी बात कर रहे हैं। बट यहाँ एक मज़ाक में है ना कि पहले जीव अगर रात को सोएगा ही नहीं, तो जीव सुबह जल्दी उठेगा कैसे, है ना? क्योंकि जीव के पास बहाने इतने हैं रात को जागने के लिए, और जीव को लगता है कि मैं जीव हुई नहीं, है ना? मैं तो
भगवान हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? तो इसलिए पहले ये बात सीखें कि जब तक स्लीपिंग, मैंने कई बार बोला है, श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा था कि बताओ ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे हमारी भक्ति के लिए सबसे खतरनाक है ना? तो कोई बोलने लगा कि पक्का इलिसिट सेक्स होगा, है ना? तो कोई बोलने लगा अरे नहीं-नहीं, इलिसिट सेक्स भी ठीक है बट मीट ईटिंग होगा, है ना? तो सब लोग अपने-अपने मत बोलने लग गए। तो सबने बताया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, वो भी ठीक है, बट फिर श्रील प्रभुपाद ही आंसर करते हैं, इफ़ योर स्लीपिंग शेड्यूल इज़ नॉट मैनेज्ड, है ना? देन आपकी भक्ति खराब होगी ही होगी। लिख के ले लीजिए 100% साइन करके, सिग्नेचर करके, है ना? कि इफ़ यू आर नॉट वेकिंग अप इन द ब्रह्म मुहूर्त और बिफोर 5:30 एएम एटलीस्ट, है ना? एटलीस्ट 5:30 एएम से पहले अगर नहीं उठ रहे, तो लेने के देने तो पड़ेंगे ही, है ना? तो इसलिए कुछ भी हो जाए, चाहे आप बाद में दिन में थोड़ी-सी नैप ले लीजिए, है ना? लेकिन अपने शेड्यूल को इस प्रकार से बनाइए कि सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएँ। तो अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप भक्ति को सच में सीरियस लेते हैं, मुझे मत लीजिए, है ना? वैसे भी आप लेते भी नहीं हैं। पर अगर कम से कम शिला प्रभुपाद को सीरियस ले लीजिए, है ना? तो शिला प्रभुपाद, और आप सर्च करके देख सकते हैं ना, वेकिंग अप इन मॉर्निंग, उसके आगे वानीपीडिया लिख दीजिए, वानी मीडिया, वानी कोट्स, और आपको कई सारे शिला प्रभुपाद के लेटर्स, कई सारे शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स मिल जाएँगे इस टॉपिक पे कि मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो करना कितना आवश्यक है ना? अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं, मतलब हम तो ये एक यूनिक चीज़ हमें शिला प्रभुपाद ने दी है, और कहीं पे ही मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो नहीं होता। आप कहीं भी चले जाइए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ ओनली सोसाइटी ऑन होल यूनिवर्स, है ना? इन होल यूनिवर्स, जिसमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो होता है जो हमें शिला प्रभुपाद ने दिया, और इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किया तो प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना? जो ब्रह्मचारीज़ होते हैं मंदिर में, अगर आप जप करने नहीं आए, अगर आप मंगला आरती में नहीं आए, अगर आप मॉर्निंग भागवतम क्लास में नहीं आए, तो निकलो, है ना? नो प्रसाद फॉर यू। और अगर पा भी लिया कहीं से कुछ इधर-उधर की, है ना, सेटिंग लगा करके, तो कर्म फल लगेगा, है ना? क्योंकि शिला प्रभुपाद के प्रति नमक हराम बन रहे हैं। तो भले ही हम मंदिर में नहीं रहते, अब आप बोलेंगे हम तो घर में रहते हैं, बट हमें सुबह जल्दी उठना अनिवार्य है। कोई एक्सक्यूज़ इसमें नहीं चलेगा, है ना? हमें एक्सक्यूज़ बनाना चाहिए कि हमें कैसे जल्दी उठना है। तो नारायण प्रभु, इतनी जल्दी नहीं सोना, है ना? आप आराम से क्लास के बाद सो सकते हैं। तो अ, तो इसलिए कार्तिक के महीने में, है ना, विशेष सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग जल्दी सो करके और सुबह जल्दी उठें। एंड इसमें विशेष रहता है ना गोवर्धन परिक्रमा। अब आप में से कई हैं, है ना, जो कि अपनी-अपनी मर्ज़ी से जब मन में आए वृंदावन चले जाते हैं, है ना? या जो भी है, भक्तों के साथ शायद जाना पसंद नहीं करते। होगा शायद आप लोग परमहंस हैं, है ना? तो आप में से कुछ हैं जो अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी चले जाते हैं, है ना? जब उद्गार आता है तब एग्ज़ाम आ जाते हैं, लेकिन उद्गार के जस्ट 2 दिन पहले और जस्ट 2-3 दिन बाद, है ना, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते। तो विचित्र बात है, ख़ैर वो तो कृष्णा जानते हैं, है ना? मैं क्या जानूँ, है ना? मैं तो सामान्य सा जीवात्मा हूँ। लेकिन भगवान तो जानते हैं, है ना, कि भक्तों के, इसलिए कार्तिक के महीने में विशेष है गोवर्धन परिक्रमा, है ना? जो वैसे तो करते ही हैं, है ना, पूरे साल, लेकिन कार्तिक के महीने में कितनी भीड़ आती है ना? कितने सारे लोग, पूरा गोवर्धन चकाचक जाम हो जाता है, और गोवर्धन पूजा भी कार्तिक के महीने में आती है, तो वो 7 दिन, गोवर्धन पूजा से लेकर के अगले जो 7 दिन हैं, इसमें विशेष गोवर्धन परिक्रमा का महत्व है ना? और आप सब जानते ही हैं कि हमने वृंदावन रम्य स्थान गाया। हमारे पास समय की पाबंदी है, नहीं तो बताने के लिए वैसे बहुत कुछ है, बट मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ सब कुछ। तो आप सब जानते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आप लोग सिर्फ़ संकल्प ले लें, जैसे कल से कार्तिक शुरू हो रहा है, तो अगर आप सिर्फ़ संकल्प ले लें कि मैं इतना जप करूँगा, है ना? आज से रोज़ 25-32 माला करूँगा कम से कम, और रोज़ मैं कम से कम आधा घंटा, आधा तो बहुत कम है, इतना तो नॉर्मली भी कर ही लेते हैं। कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठ कर के ग्रंथ अध्ययन करूँगा, है ना? 2 घंटे, महाराज ने मुझे याद है लास्ट कार्तिक में बोला था कि कम से कम 4 घंटे तो खाली श्रवण करना है ना? तो अ, तो वो तो जय निताई, है ना? लेकिन इस प्रकार का अगर खाली संकल्प लें कि मैं कम से कम 2 घंटे श्रवण करूँगा, 2 घंटे ग्रंथ अध्ययन करूँगा, कम से कम 25 माला करूँगा, और एक और विशेष, है ना, क्योंकि कलयुग में बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊँगा, है ना, इधर-उधर प्रजल्प नहीं करूँगा। बहुत प्रजल्प करते हैं, लेकिन कम से कम इस 1 महीने नहीं करूँगा, है ना? तो क्योंकि 1 महीने नहीं करेंगे तो वैसे भी वो हैबिट धीरे-धीरे पड़ ही जाएगी, बट कम से कम इस 1 महीने नहीं करूँगा।
तो अगर आप खाली ये संकल्प भी ले लेते हैं ना कार्तिक में, तो श्रीमती राधा रानी इतनी मर्सीफुल है कि उससे भी आपको क्या कहते हैं रिजल्ट मिलता है ना, उसका भी फल मिलता है। और अगर फिर फॉलो कर लिया, फिर तो कहना ही क्या। तो कार्तिक के महीने में हम जहाँ कहीं भी हैं, है ना, तो वैसे अगर वृंदावन धाम में आकर के हम लोग करें माला या हरिनाम या भक्ति, पहली बात तो क्योंकि ये डिस्काउंट है ना, और भगवान ने विशेष डिस्काउंट करा हुआ है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो इसलिए अगर आप कार्तिक में एक माला करते तो 1000 माला का फल मिलता है। अब कोई बोलेगा अरे बस ठीक है प्रभु जी, फिर तो एक माला कर लूंगा, या एक माला भी क्यों करनी है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दूंगा और वो तो 16 से ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर करना ही क्यों है ना इतना ज़्यादा। लेकिन नहीं, है ना, क्योंकि डिस्काउंट पीरियड चल रहा है। तो अरे भैया, जब जैसे आपने कभी कोई वीडियो गेम्स वगैरह खेले होंगे तो कभी उसमें चीट कोड नहीं मिल जाता है ना, अनलिमिटेड मनी वगैरह वाला। तो ये थोड़ी होता है कि चीट कोड मिलने के बाद भी कोई बेवकूफ़ ही होगा जो बस थोड़ा सा बटोरेगा। या सोचो, है ना, कहीं पे एडिडास के या मुझे पता नहीं कौन कौन सी नाइकी, है ना, या ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इसके जूते मिल रहे हो, है ना, और ऐसे मिल रहे हो कि 1 लाख के जूते 10 रुपए में, है ना, इतने सस्ते। तो आप क्या सोचोगे, एक ले लूँ, दो ले लूँ, अरे भाड़ में जाए, है ना, जितने पैसे उससे पूरा का पूरा मार्केट ही खरीद लूंगा, है ना। तो कोई क्यों सोचेगा एक खरीदूं या दो खरीदूं, वो पूरा का पूरा भैया ठेला उठा करके ले जाओ, है ना। ऐसा होता है कि जहाँ सेल लगती है कभी कभार, जैसे कहीं पे, जैसे हमारे एक शॉपिंग मॉल है ना, उधर एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है 50% सेल, है ना, जितना भरना है भरो। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे माता जीज होती है, वो एकदम ये जैकेट ले, वो स्वेटर ले, ये स्वेटर फाड़, ये जैकेट फाड़ ना, वो ऐसे लेते हैं जैसे कभी उन्होंने कपड़े ना देखे हो। तो ऐसी हमारी हाल होनी चाहिए, है ना, ये स्पिरिचुअल पोटेंसी में, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी कृपा कर रही है ना, इतनी कृपा मिल रही है कि एक माला पे 1000 माला का फल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ना, कि जो गलती पूरे साल करी है इसमें, वो तो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा कार्तिक में, है ना। लेकिन अगर इस कार्तिक में गलती कर दी तो फिर उसका भी विशेष दंड भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करें कि हमारा कम से कम ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल ना टूटे, है ना। तो शर्मा शर्मी में वैसे भी टूटेगा तो हम बताएंगे तो है नहीं, है ना, इधर उधर किसी को, है ना, अपने सीनियर को भी बताने में शर्म आएगी ब्रह्मचर्य के बारे में, है ना। कोई पूछेगा भी प्रभु जी कैसा चल रहा है, तो बताएंगे थोड़ी ना छाती ठोक करके कि हाँ सुनो सुनो गांव वालों, यहाँ माथे पे लिख करके कि मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। तो आप सब जानते हैं कि हमारी भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वी हैव टू कम्प्लीटली रिस्ट्रेन आवर सेल्स फ्रॉम सेक्स लाइफ, है ना। तो भले ही हमारे अंदर कितनी काम वासना कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इस 1 महीने अपने, है ना, अपने सेंसेस को हमें लिमिट में रखना है, कंट्रोल करके रखना है। तो बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं करना। जैसे इवन एकादशी के व्रत में भी हमारे जैव धर्म के अंदर बताया है ना, सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने, कि एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी से एक दिन बाद, और एकादशी के दिन तो है ही क्योंकि उस दिन फास्टिंग भी है। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी इन 3 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दिन पहले एक दिन बाद भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया तो उसमें एकादशी में दिक्कत आती है ना। तो इसलिए कार्तिक का महीना तो पूरा श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और श्रीपाद आयेंद्र प्रभु एक जगह पे कहते हैं कि अगर आप माता जी को गंदी नज़रों से देखें, है ना, या माता जी प्रभु जी को गंदी नज़रों से देखें, बट यहाँ सारे प्रभु जी है। और मुझे नहीं लगता है ना, माता जी बहुत रेयरली ऐसे होते हैं, है ना, कुछ एक दो गिने चुने जो ऐसा करते हैं। तो अगर हम उन्हें गंदी नज़र से देखें या ये लस्ट हमारे अंदर हो, तो आइंद्र प्रभु कहते हैं कि उन्हें ऐसा समझे कि वो श्रीमती राधा रानी की गोपी है ना, और वो आपका टेस्ट लेने आई है, और वो जा कर के श्रीमती राधा रानी को बताएगी कि ये अभी गोलोक आने के लिए तैयार नहीं है, इसके अंदर तो बहुत काम वासना भरी पड़ी है ना। तो कम से कम इस 1 महीने में हम प्रण लें कि किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा सर्व अवस्था सर्वदा, है ना, किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ना हो। और इसके लिए नीडेड है कि हम बिल्कुल प्रजल्प ना करें, किसी से कोई इधर उधर की ग्राम्य कथा ना करें, इधर उधर का भोजन ना खाएं कुछ भी, है ना, जो इधर उधर कुछ बना हुआ हो, भगवान को ऑफर्ड ना हो, शुद्ध सात्विक हो, शुद्ध सात्विक आहार लें, और 24 घंटे पूरे तरीके से कृष्ण सेवा में नियोजित रहें। तो मैं कह रहा था कि इसमें वृंदावन में आकर के अपनी साधना करने का विशेष महत्व है ना। तो हम लोग भी कार्तिक में जाएंगे 3-4 दिनों के लिए वृंदावन। अभी डेट फिक्स नहीं है इसलिए आपको बता नहीं पाए, है ना, बट हम लोग भी जाएंगे, ऐसा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम दिल्ली के डिवोटीज भी 4-5 दिन के लिए जाएंगे वृंदावन, क्योंकि कार्तिक में वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं गए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए विशेष, क्योंकि कार्तिक में अगर आप
एक माला करो तो 1000 माला का फल मिलता है, लेकिन वही अगर आप वृंदावन में करो तो वो 1000 गुना और ऐड हो जाता है। यानी 1000 इंटू 1000 कर दो, कितना हो गया, है ना, 6 zeros, है ना। तो इतना फल मिलता है एक माला करने का। और इसमें सिर्फ संकल्प ले ले तो उसमें भी फल मिल जाता है, और फिर जा करके कर दे फिर तो कहने ही क्या। एक माला पे 10 लाख माला का फल मिलेगा, और उसमें अगर 25 कर दे तो कितना हो गया, 250 लाख, है ना। ये नहीं, 25 लाख, कितना, नहीं 250 तो हुआ, है ना, क्या मैथ्स है मेरी भी, है ना, 250 लैक्स। और 25 माला पे 250 लैक्स का फल, और उसके बाद अगर कोई 32 कर दे, 50 कर दे, क्योंकि वृंदावन में और कुछ करने को तो होता नहीं, 50 कर दे, 70 कर दे, 80 कर दे, है ना, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन शुद्ध वैष्णव के शरणागत होकर के, ये नहीं है ना मैं तो 80 माला करूंगा, इससे फिर कुछ नहीं होगा, है ना। भगवान के प्रति क्रंदन करते हुए, एक वैष्णव की शरण लेके उनसे श्रवण करते हुए, और उनकी सेवा के लिए, है ना, और उनके आदेश के रूप में अगर हम हरिनाम करें, है ना, इस भावना से कि मुझे और ज्यादा वैष्णवों का संग मिले, सेवा मिले, इस भावना से नहीं कि 80 माला का टारगेट पूरा करना है ना, लेकिन इस भावना से कि मुझे वैष्णवों का संग और ज़्यादा चाहिए, ताकि मैं उनसे भगवान के बारे में चर्चा कर सकूं, है ना, इष्ट गोष्ठी कर सकूं। इस भावना से अगर करें तो वो अच्छा है ना। तो अ, इसलिए हमारे उपदेशामृत के अंदर शिला रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि वैकुंठ से बड़ा मथुरा, और मथुरा से बड़ा वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में रासलीला हुई। मथुरा इसलिए कि भगवान जन्मे, और उससे बड़ा वृंदावन क्योंकि वहाँ रासलीला हुई। पर उससे भी बड़ा गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन में तो भगवान ने उसको साक्षात अपनी तिनकी उंगली पर उठा लिया, और श्रीमती राधा रानी और जितने भी ब्रजवासी थे वो सारे भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर पा रहे थे भगवान, और मतलब आदान प्रदान कर पा रहे थे, है ना, रस का। तो इसलिए गोवर्धन और ज्यादा बड़ा, और भगवान पूरे दिन गोवर्धन में ही घूमते थे। और भगवान की सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं वो काम्यवन या राधा कुंड में ही होती हैं, है ना। तो इसलिए राधा कुंड उससे भी ज्यादा विशेष। तो इसलिए कार्तिक के महीने में गोवर्धन परिक्रमा का विशेष स्थान है। और ये गोवर्धन की कहानी भी इस प्रकार, कोई सामान्य पहाड़ तो वो है नहीं, है ना। तो ऐसी कहानी है कि जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि हमें धरती पे जाना है ना, लीला करने के लिए, और द्वापर युग से तो बहुत पहले, तो श्रीमती राधा रानी कहती कि ठीक है हम चलेंगे, पर मैं नहीं जाऊंगी अगर यमुना महारानी और गोवर्धन वहां नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं अरे आएंगे ना, है ना, आप जा रही हैं तो वो तो आएंगे ही, वो आपके भक्त हैं, है ना। और मुझे पता है कि आप बिना गोवर्धन के, यमुना महारानी के रह नहीं पाते, तो वो जरूर जाएंगे। तो इससे पहले कि भगवान आए, गोवर्धन पहले सतयुग में आ चुके थे। तो हमारा जम्बू द्वीप है ना, मुझे याद नहीं कि महाराज ने कौन सा दूसरा संबल ऐसे करके कुछ नाम है ना। तो जम्बू द्वीप तो ये हमारा है, जिसके अंदर मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के अंदर एक छोटा सा स्थान है भारतवर्ष, है ना। जिसमें हम लोग एक 200 गज की कोठी बना करके सोचते वाह, है ना, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। कभी मेरू पर्वत देखेंगे ना, हिमालय उसके सामने राई के दाने के समान है। हिमालय जो कि सबसे बड़ा पर्वत है ना पूरे धरती पे, और मेरू पर्वत के सामने वो राई के दाने के समान है, और उसमें ये भारतवर्ष मतलब धरती है। और वो मेरू पर्वत भी जम्बू द्वीप के अंदर है, तो वो द्वीप कितना बड़ा होगा अपने आप में। तो ये जम्बू द्वीप अलग है, जिसके अंदर ये धरती है, जिसको हम अभी अर्थ नाम से जानते हैं। और एक दूसरा है, कुछ संबल करके नाम बताया था, संबल द्वीप, है ना। तो उसके अंदर ये गोवर्धन जी गोलोक में से साक्षात प्रकट हुए थे। तो उस टाइम पे क्या नाम है, क्योंकि आपने, अगर हम, अगर शास्त्रों के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है, तो इवन जो पहाड़ होते हैं वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं होते, है ना। पहले के इवन हनुमान जी के रामलीला में तो कोई बताया कि पहाड़ भी उड़ा करते थे, है ना। और पहाड़ भी जो है वो अलग अलग लीलाएं किया करते थे। तो इसलिए जब ये क्या नाम है, संबल द्वीप में, है ना, ये गोवर्धन थे, तो हमें फिर वो उस पहाड़ का नाम भूल गया, है ना, वहाँ पे जो थे। तो उधर एक ये जम्बू द्वीप के ऋषि वहाँ पर के गए हुए थे, कौन, पुलत्स्य ऋषि, है ना। तो पुलत्स्य ऋषि वहां पर जाकर के, और कुछ याद आ गया रोहित ब्रो, है ना। तो ये पुलत्स्य ऋषि वहां पर जा जाकर रही के, और हूँ। कृष्णा ब्रो माइक ऑफ कीजिए। तो पुलत्स्य ऋषि वहां पर ये जो पहाड़ थे, है ना, ये उनको बहुत सर्व करते हैं, गोवर्धन जी के पिता, है ना, उस जगह पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये पुलत्स्य ऋषि को काफी सर्व करते, कौन, वो पहाड़। वो पहाड़ पुलत्स्य ऋषि को सर्व करते, अपने आश्रम में लाते हैं। द्रोणगिरी, हाँ शायद वही थे, है ना। तो वो कहते हैं कि आप जो है वो हमारे आश्रम में पधारिए, तो कई महीनों तक उनकी सेवा करते हैं, तो ऋषि प्रसन्न होते हैं।
अब वो कहते हैं कि अब आप जा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा लेके जाइए। और उस टाइम हम तो वृंदावन जाते हैं, वो तीर्थ स्थल की परिक्रमा करते थे कि जम्बू द्वीप से वो दूसरे द्वीप में घूमने के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए, है ना। तो द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं कि आप कुछ मांगी है ना दक्षिणा में। तो वो कहते हैं मांगू पक्का। दरअसल मैं जम्बू द्वीप में है ना वाराणसी में रहता हूँ धरती पे। तो क्या है कि वाराणसी में ना कोई पहाड़ नहीं है, तो मुझे ये पहाड़ बड़ा पसंद आ रहा है, आपका पुत्र गोवर्धन है ना, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? तो फिर द्रोणगिरी जी वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा है ना ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, अब ब्राह्मण है ना, वो कह रहे हैं तो ठीक है, जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर पुलत्स्य ऋषि अपने हाथ में उठा करके गोवर्धन को लेके आते हैं। और गोवर्धन तब बहुत 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 विशाल और बड़े थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं उठाया, पुलत्स्य ऋषि भी हाथ में गोवर्धन उठा करके जम्बू द्वीप ला रहे थे। पर उन गोवर्धन जी ने बोला था कि देखो मेरी एक शर्त है कि अगर आप बीच में कहीं रुके तो मैं वहीं पे बैठ जाऊंगा, फिर दोबारा उठूंगा नहीं। तो पुलत्स्य ऋषि ने बोला ठीक है। पर अब एक द्वीप से दूसरे द्वीप में आ रहे हैं, भूल गए, है ना। और एक चीज ऐसी है ना, जब हमें उसके सिम्टम्स होते हैं तो व्यक्ति बड़े से बड़ी चीज भूल जाए। इवन अगर आप मंगला आरती में भी होगे ना और उस समय वो चीज घटित हो जाए, तो आप मंगला आरती से भी छोड़ करके भागोगे क्या? अगर पेट में गुड़गुड़ हो जाए, है ना, नेचर्स कॉल अगर आ जाए, लघु शंका अगर लगे, तो कितना ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम आप क्यों ना कर रहे हो, चाहे आपके सामने गाजर का हलवा क्यों ना पड़ा हो, आप वो गाजर का हलवा छोड़ करके वॉशरूम भागोगे, है ना, कि भैया बाद में जाए, अभी पहले वॉशरूम जरूरी है ना। सबसे ज्यादा उस टाइम पे हमारे लिए वॉशरूम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पुलत्स्य ऋषि भूल गए कि उन्होंने इस प्रकार का वचन दिया था। भगवान की लीला है, भगवान चाहते थे कि वो भूल जाए, है ना। तो पुलत्स्य ऋषि को नेचर्स कॉल लगा और वो भूल गए कि इस प्रकार उन्होंने वचन दिया था, और गोवर्धन को रख करके कहाँ, मथुरा ब्रज क्षेत्र में रख करके और भागे। और फिर हमारा ऐसा तो है नहीं, आपको पता है हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं डिवोटीज, तो जितनी बार वॉशरूम जाते हैं फिर नहा करके भी आना पड़ता है ना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, हम लोग कंटामिनेटेड रह करके इधर उधर नहीं आ सकते। तो फिर गमछा बांध करके स्नान करने गए, पोंछ पाछ के धोती कुर्ता पहन के फिर आए होंगे। तो देखा कि काफी समय बीत गया था, तो गोवर्धन को उठाने की कोशिश करी, वो हिल ही नहीं रहे। तो बोले कि अरे तुम हिल क्यों नहीं रहे? तो पहले तो इतनी आराम से उठा करके हाथ में ले आए थे। मुझे याद नहीं, शायद 24 या 32 किलोमीटर पहले गोवर्धन की हाइट हुआ करती थी, कैन यू इमेजिन, है ना। उस टाइम पे गोवर्धन की हाइट इतनी थी कि वो बादलों के फाड़ करके ऊपर जाते थे गोवर्धन जी, है ना। और बर्फ पड़ती थी तब गोवर्धन पे। लेकिन जब ये गोवर्धन जी उठते नहीं है, कहते देखो आप, मैंने आप बोला था ना कि अगर आपने मुझे एक जगह रखा तो मैं दोबारा उठूंगा नहीं, है ना। तो अब पुलत्स्य ऋषि को गुस्सा आता है, तो वो श्राप दे देते हैं कि अच्छा अगर तुम ऐसा ही चाहते हो कि तुम उठोगे नहीं, मेरी बात नहीं मान रहे, तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सरसों के दाने के साइज के हिसाब से घटते जाओगे। तो वो सतयुग में श्राप दिया था। तो गोवर्धन जी कहते थैंक यू। तो पुलत्स्य ऋषि कहते अरे थैंक यू क्यों? तो गोवर्धन जी कहते हैं मैं तो चाहता ही था, अब इतने बड़े ऊंचे पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी ना छोटे छोटे कृष्ण बलराम अपने गाय को लेके चढ़ेंगे, और उसमें बर्फ और अगर पड़ गई तो फिर तो और लेने के देने। तो मैं तो चाहता ही था कि मैं पहाड़ रहूं, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ ना रहूं कि उसमें कृष्ण बलराम को कोई प्रॉब्लम हो। तो अच्छी बात है ना, मैं तो अपने प्रभु को सेवा कर पाऊंगा। तो वे पुलत्स्य ऋषि भी है ना क्या कर सकते थे, भगवान के भक्तों के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। तो वो भी चले गए। तो इस प्रकार जो गोवर्धन था वो धीरे 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 छोटा होने लग गया, है ना। भगवान के टाइम पर भी लगभग लगभग 3 किलोमीटर हाइट थी उसकी, कहाँ 24 32 मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो वहां से घट करके 3 किलोमीटर थी। और अभी 25 मीटर भी नहीं है, कहाँ किलोमीटर से 100 मीटर तक नहीं बचा गोवर्धन, है ना। 24 मीटर के आसपास अभी हाइट बची है गोवर्धन की, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे वो भी विलुप्त होने लग जाएगा। तो इसलिए देखिए अभी हमारे पास मौका है कि हम लोग गोवर्धन जाएं और वहाँ की परिक्रमा करें। नहीं तो महाराज तो कह रहे थे आने वाले समय पे ऐसा होगा कि एक लाल झंडा गाड़ देंगे, उसी की 3 परिक्रमा कर लेंगे और बोल देंगे हो गई गोवर्धन की परिक्रमा, है ना, यही था गोवर्धन। तो इसलिए अभी हमारे पास मौका है, आने वाले हमें समय पे नहीं पता, इतने सारे कुंड है गोवर्धन में जो सूख चुके हैं, हमें पता भी नहीं होंगे। ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, रुद्र कुंड, है ना, ये तो अभी बचे हुए हैं। लेकिन ये भी नाम हमने आधे से ज़्यादा ने तो सुने नहीं होंगे, है ना। रत्न सिंहासन, कितने सारे ऐसे दर्शन है गोवर्धन में जो हम लोग गोवर्धन गए होंगे बट पता भी नहीं होंगे शायद। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कुंड है जो सूख चुके हैं, है ना। संकर्षण कुंड जैसे है ना, तो महाराज जी बता रहे थे कि उसकी भी हालत पहले से थोड़ी ठीक नहीं है, तो अभी शायद दोबारा मेंटेन करा होगा कि नहीं पता नहीं।
तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि कार्तिक के मंथ में गोवर्धन जा करके वहाँ हरिनाम करते हुए भक्तों के संग में गोवर्धन के बारे में श्रवण करके परिक्रमा का विशेष स्थान है। तो जब त्रेता युग आया है ना, तब भी जब वहाँ पे लंका के लिए पुल बना रहे थे, तो आपको सब कथा पता ही है। संक्षिप्त में ये है कि हनुमान जी को लगा कि यार ये एक एक पत्थर लेकर के आ रहे हैं, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। और उस टाइम के बंदर इतने पावरफुल हुआ करते थे कि बड़े बड़े पहाड़ उठा करके रख दिया करते थे बंदर, है ना। और आजकल के तो इतने ट्रक ट्रक लोड लगाने पड़ते हैं और वो एक पहाड़ को 10 साल में हटा नहीं पाते, है ना। तोड़ तोड़ के छेनी पत्थर, एक वो मांझी द माउंटेन मैन आपने सुना होगा, है ना। उनकी वो वाइफ मर गई थी तो उन्होंने कितना कुछ नहीं करा वो एक पहाड़ को हटाने के लिए। पर पहले एक बंदर बंदर, है ना, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के फेंक देते थे। तो हनुमान जी तो फिर साक्षात शिव जी के अंश अवतार है ना। तो हनुमान जी फिर बोले कि यार ये क्या छोटे छोटे पत्थर रख रहे हैं। तो वो उड़ते हुए देखने लगे कि कोई बड़ा सा पहाड़ मिल जाए। तो उस टाइम गोवर्धन जी भी बड़े हुआ करते थे बहुत, है ना। ऐसा था कि गोवर्धन जब भगवान कृष्ण के टाइम पर भी इतने लंबे थे कि मथुरा पूरा ढक जाता था, है ना। सूरज की रोशनी मथुरा तक पहुंच नहीं पाती थी, वो पूरा छांव रहता था, ढक देते थे पूरा, क्योंकि 3 किलोमीटर लंबी हाइट थी ना। तो बहुत दूर से ही दिखते थे गोवर्धन पर्वत। लेकिन अब तो कुछ बचे नहीं है ना। तो जब ये त्रेता युग में हनुमान जी गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि ऐसा करता हूँ, ये बड़ा अच्छा पहाड़ है, इसी को उठा करके रख देता हूँ। तो उठाने की कोशिश करी, उठ नहीं रहा, है ना। इतना जोर लगाया कि क्रैक्स आ गए गोवर्धन में, कई जगह पे आज भी हैं, लेकिन उठ नहीं रहा। तो हनुमान जी सोचे यार ये कोई सामान्य पहाड़ नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उठा रहा हूँ और ये उठ नहीं रहा। तो हनुमान जी बोलते ए कौन हो तुम, है ना। तो फिर गोवर्धन जी बताते हैं कि देखिए मैं सिर्फ प्रभु के लिए उठूंगा, है ना, मैं और किसी के लिए नहीं उठूंगा, मेरे कृष्ण प्रभु के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो हनुमान जी बोलते तो मैं भी तो उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ, है ना, राम जी तुम पर चरण रखेंगे, चलो। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या, पहले बताना था, एक सेकंड मुड़ गए, है ना। तो हनुमान जी उठा करके ला ही रहे थे, हनुमान जी ने बस यूं गोदी में उठा ही लिया था, है ना, इतने में उड़ने ही वाले थे जंप मार के। तो वहां से आकाशवाणी, हनुमान, है ना, पुल बन करके तैयार है, अब गोवर्धन को वहीं रख दो और आ जाओ। तो वहीं पे बिठा दिया गोवर्धन को वापस। तो उन्हें गुस्सा आया, बोले अरे भैया ये क्या बात हुई, या तो पहले बोलते नहीं कि सेवा है, या फिर बिठाते नहीं, है ना, ये क्या बात होती है। तो फिर हनुमान जी वहां से कॉल लगाते हैं ना, वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि राम जी ये पहाड़ है और ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं अच्छा ये है क्या, है ना, तो उसको बोलो कि मैं अभी द्वापर युग में आऊंगा, है ना, और चरण की क्या बात है, मैं पूरा पहाड़ी अपने हाथ पे उठा लूंगा और हमारे सारे जितने भी भक्त हैं वो गोवर्धन के नीचे रहेंगे। तो गोवर्धन विशेष स्थान है ना। सिर्फ स्थान नहीं है ना, क्योंकि ऐसा समझें कि गोवर्धन तो उत्तर प्रदेश में है या वृंदावन उत्तर प्रदेश में है ना, या वहाँ का पानी खारा है। अगर ये सब मटेरियल दृष्टि से हम देखेंगे अपराध लगता है ये सब करने पे, है ना। तो सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, वहाँ का पानी भी इसलिए खारा है क्योंकि सोचने वाली बात है कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है। तो हमारे आचार्यों का कहना है कि गोपियाँ जब क्रंदन करती थी तो उनके क्रंदन करने से पूरी की पूरी नदी बन जाती थी, और जो आंसू होते हैं वो थोड़े नमकीन से होते हैं, है ना। तो इसलिए वो आंसुओं के बहने से वो पूरा अंडरग्राउंड वाटर पूरा इस प्रकार का बन गया कि आज भी गोपियों के आंसुओं से वहाँ का पानी खारा है ना। तो वो पानी नहीं बल्कि गोपियों के अश्रु ही है ना। तो ये मेरे जैसे बद्ध जीव को तो हजम ही नहीं होता, इतना ट्रांसेंडेंटल वाटर है वहाँ का कि मुझे तो बिस्लेरी पीना पड़ता है ना, नहीं तो तो जय वृंदावन धाम की, है ना। तो गोवर्धन क्या कह रहा था मैं, है ना। तो नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने, है ना। तो गोवर्धन एक भगवान की लीला में विशेष स्थान पर है। और अभी भी देखिए ना, मतलब बाहर के लोग जब देखते हैं कि गोवर्धन में मतलब इतनी दूर दूर से लोग, अमेरिका से, अब तो शिला प्रभुपाद की कृपा से इतनी दूर दूर बाहर पाश्चात्य जगतों से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, इधर से उधर से, है ना, लोग सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं। और जब बड़े बड़े साइंटिस्ट सोचते कि यार ये क्या है, पहाड़ की परिक्रमा करने जा रहे हैं, पहाड़ का चक्कर लगाने जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये, है ना। एक कुंड के बराबर में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और पूरा एक पहाड़ के बराबर में चल रहे हैं और उसको प्रणाम कर रहे हैं और मिट्टी तक नहीं झाड़ रहे, बोल रहे हैं कि डिवाइन है ना। तो उनके तो कुछ दिमाग के अंदर घुसता नहीं है। और इससे भी ज्यादा जब वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो आजीवन गोवर्धन में ही रहते हैं, है ना, वो कहते हैं गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, है ना। तो ऐसे लोगों को देख करके तो उनका दिमाग हिल जाता है कि भाई साहब ये कौन लोग हैं, है ना, हमेशा गोवर्धन में रहना चाहते हैं, कभी यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो उनके तो दिमाग की जो बत्ती है वो पूरी हिल जाती है।
उनके कुछ दिमाग में घुसता नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर जब वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, है ना, तो उनका दिमाग और हिल जाता है कि भैया ये क्या है अब, है ना, पूरा लेट लेट करके एक जगह फिर दूसरी जगह। और उसमें भी कुछ लोग हैं जो एक ही जगह बैठ करके उनका प्रण होता है, जैसे दंडवती परिक्रमा में एक जगह लेटेंगे तो वहां पे फिर 108 माला करेंगे, फिर दूसरी जगह लेटेंगे फिर 108 माला करेंगे, तो आजीवन वो परिक्रमा में ही उनका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो ऐसा क्या है भैया इस पहाड़ में जो इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, है ना। इसलिए गोवर्धन को हम किसी और स्थान से, किसी और जो स्पिरिचुअल प्लेस है उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये तीर्थ राज है तभी गोवर्धन गिरिराज है ना, क्योंकि गिरियों में भी राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि भगवान की लीला में श्रीमती राधा रानी के हृदय में इसका विशेष स्थान है। तो कार्तिक में हमें जाना चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन गोवर्धन की महिमा पता होने के बाद, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड बताया है, इसके बाद अगर हम कृष्ण लीला में भी जाएं तो भगवान के, आपको सबको पता है, लिटिल कृष्णा भी सबने देखा है, कथा भी पता ही है ना। लेकिन जस्ट मेरे शुद्धिकरण के लिए, तो भगवान देख रहे थे ना, भगवान के आने से पहले ही भगवान के जो कुल के पूर्वज थे वो कई कई सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, क्योंकि वो बारिश करते हैं। तो पहले तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, है ना, इवन 7 साल के आने के बाद भी टॉलरेट किया, कुछ कहा नहीं, है ना, कि कोई बात नहीं, इसका गेम तो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो फिर जब 7 साल के हुए भगवान, तो एक दिन गोवर्धन से परिक्रमा करके, मैं परिक्रमा नहीं, गाय चरा करके ग्वाल वालों के साथ आए थे। और 7 साल का बच्चा कैसा होता है, वो भी भगवान कृष्ण बलराम, है ना, पूरी गायों के साथ आ रहे, पूरा धूल मिट्टी में लोटम पोट थे, है ना, कबड्डी वगैरह खेल करके आ रहे थे। और एकदम कूदते फांदते, है ना, सीधा आए तो देखा कि नंद भवन में बैठक लगी हुई है ना। और 70 70 80 80 90 90 साल, और तब तो बड़ी उम्र के भी होते थे, 120 150, है ना, इतनी इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग, एकदम पक्की दाढ़ी वाले, एकदम सफेद दाढ़ी, है ना, बड़ी बड़ी मूछ, है ना, ऐसे यूं एकदम लंबी लंबी, इवन नंद महाराज की भी। तो वो सब इस प्रकार से बैठे हुए और कुछ मीटिंग चल रही है। तो भगवान कृष्ण, है ना, नंद महाराज की गोदी में आकर के बैठ गए और ऊपर यूं देखने लगे, है ना। तो नंद महाराज की दाढ़ी यूं लटक रही थी, तो वो ऐसे पकड़ के यूं हिलाने लगे, है ना, भगवान उनकी गोदी में बैठ करके, और ऐसे यू करने लगे, है ना, दाढ़ी पकड़ करके। तो नंद महाराज को तो, क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथ ही कितने से छोटे छोटे से कोमल हाथों से वो यूं दाढ़ी से खेल रहे हैं नंद महाराज की, है ना। तो फिर वो कहते हैं आप लोग क्या बात कर रहे हो? तो नंद महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है ना, चुपचाप जाओ अंदर, जाके नहाओ, कपड़े पहनो, प्रसाद पाओ और सो जाओ, है ना। तुम्हें क्या बात करनी है, बड़ों के बीच में क्यों मुंह लगा रहे हो तुम, हम क्या बात करें? तो भगवान ऐसे कहते हैं, अच्छा, पर कल को मैं भी तो राजा बनूंगा ना, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और ज्यादा, तो मेरे को तो ये सब कार संभालना है, तो मुझे बताओ कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो नंद महाराज कहते हैं कि छोरा बात तो सही कह रहा है ना, बताना पड़ेगा लाला को, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो नंद महाराज कहते हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंद्र की पूजा करनी है ना, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है और वर्षा चाहिए, ताकि मेरे ख्याल रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, गेहूं वगैरह उगाने के लिए, है ना। चावल तो मेरे ख्याल खारिफ होते हैं ना, जो गर्मियों में उगाते हैं। तो ये सर्दी का मौसम आ रहा है, हालांकि वृंदावन में ऋतुओं का अलग हिसाब रहता है ना। अमरेंद्र प्रभु जी तो बता रहे थे कि जैसे वृंदावन के 12 वन है, तो एक वन में गर्मी का मौसम रहता है, एक वन में सर्दी का मौसम रहता है, एक वन में बारिश का मौसम रहता है ना। तो मतलब एक वन में गर्मी है और अगले वन में गए 3 4 किलोमीटर आगे तो बारिश हो रही है, उससे और 3 4 किलोमीटर आगे दूसरे वन में गए तो सर्दी हो रही है ना। ये है हमारा वृंदावन। तो वृंदावन में और कुछ चलता ही नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वृंदा देवी की, पूर्णमासी देवी की, और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही चलता है। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन इंद्र की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? तो नंद महाराज कहते हैं देखो मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहो। तो भगवान कहते हैं बट मैं एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, मैं क्यूरियस होकर पूछ रहा हूँ कि इंद्र की पूजा करने की ज़रूरत क्या है? तो सब लोग कहते हैं कि क्योंकि वो इंद्र वर्षा प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं पर ऐसे तो समुद्र में इतना सारा पानी भरा हुआ है, आपको उसकी भी पूजा करनी चाहिए, वो क्यों नहीं करते? और समुद्र में भी तो बारिश होती है, तो समुद्र तो नहीं करता पूजा, आप क्यों कर रहे हो फिर? तो बोलते हैं कि हाँ, पर वो इंद्र पता नहीं देगा कि नहीं देगा ना, वैसे तो उनका काम है। पर अब हम रोक भी तो नहीं सकते, हम लोग इतने जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, मतलब जन्म जन्मांतर नहीं, हमारे इतने सारे पूर्वज करे, दादा के दादा के दादा के दादा, उनके भी दादा, और उनके भी दादा, और उनके भी दादा, और उनके भी दादा, वो सब करते आ रहे हैं। अब हम अचानक से कैसे बंद कर दें? तो भगवान कहते तो उनसे गलती हो गई तो आप भी रिपीट करोगे क्या, है ना, उनसे हो गया अब बंद कर दो। तो सबने बोला कि फिर हम क्या करें लाला, है ना। तो भगवान कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत है ना,
हम लोग उसकी पूजा करेंगे, है ना? वो देखो हमें क्या-क्या प्रदान करते हैं, हमें अ फल मूल, है ना? और गोवर्धन हमें धूप की छाया से बचाते नहीं, धूप से छाया प्रदान करते हैं, है ना? तो सब कुछ, और इतने सारे झरने हैं गोवर्धन में, है ना? हमारी गाय उससे सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी घास चरती है ना? और दूध जैसी तो नदियाँ हैं वहाँ पर, है ना? आजकल तो ख़ैर कुछ बचा नहीं, इतने प्यारे-प्यारे कुंड हैं, है ना? हर जगह पर कमल खिलते हैं, इतने सारे फूल खिलते हैं, है ना? और इतना प्यारा है गोवर्धन, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। क्या ये फालतू में हम इंद्र की पूजा करें? तो अब क्योंकि मतलब वहाँ पे 7-8 घंटे से मीटिंग चल रही थी, है ना? और पूरा डिस्कस हो रहा था, जैसे हम लोग भी करते हैं ना एडवांस पार्टी, या पहले मीटिंग करते हैं कि उद्गार में आ रहे हैं तो कौन से भक्त कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, प्रसाद का क्या कैसे होगा, है ना? सिक्योरिटी कौन मैनेज करेगा, जूता स्टॉल कौन मैनेज करेगा? तो वो 6-7 घंटे से मैनेज कर रहे थे कि कौन क्या सेवा करेगा, है ना? कौन प्रसाद वितरण करेगा, है ना? कौन भोग बना करके लाएगा इंद्रदेव के लिए, कौन यज्ञ करेगा, कौन सामग्री लाएगा। और वो सारी प्लानिंग लगभग होने वाली थी, और भगवान ने आके पूरा एजेंडा ही चेंज कर दिया। और सब लोग कह रहे, अरे पर हमने तो सब कुछ बटोर लिया था। भगवान कहते हाँ तो ठीक है ना, उस जो सब सामग्री बटोरी उससे गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सब लोग मान गए कि ठीक है, गोवर्धन की पूजा तो कर लेंगे। तो सब लोग मान गए कि ठीक है, अब लाला कह रहा है तो क्या कर सकते हैं। भगवान भगवान तो भगवान है, असली मैनिपुलेटर तो वो है ना? उनके सामने किसी की मैनिपुलेशन काम नहीं करती। तो अच्छा, अब कुछ ब्राह्मण लोग थे, है ना? और उन्होंने हाथ खड़ा, वो बोलते हैं कि पर हमारा एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है ना? तो भगवान कहते हैं कि जी बताइए आपका क्या कहना है? तो वो कहते हैं कि देखिए, हम ठीक है, हमने मान लिया हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की करेंगे। लेकिन हम गोवर्धन की पूजा करेंगे कैसे? है ना? क्योंकि हमारे इस्कॉन मायापुर के, वृंदावन के किसी भी डेटी वर्शिप मैनुअल में ये तो बताया नहीं कि पहाड़ कैसे पूजना है। ये भी बताया है कि देवी-देवताओं की कैसे करनी है, इनिशिएशन में यज्ञ कैसे करना है, सब पता है। लेकिन पहाड़ पूजने का तो ना कोई मंत्र है, ना कोई प्रणाली है, ना कुछ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं पहाड़ कैसे पूजेंगे। तो भगवान फिर खुद बताते हैं ना कि गोवर्धन की पूजा कैसे होगी, किस-किस सीक्वेंस में होगी, क्या-क्या विधि होगी, क्या-क्या सामग्री होगी। तो इसलिए गोवर्धन पूजा के जो फाउंडर आचार्य हैं, वो स्वयं साक्षात नंदनंदन भगवान कृष्ण श्याम सुंदर हैं, है ना? इसलिए, और फिर जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन सब लोग ना बहुत कुछ बना करके लाते हैं, और बड़े-बड़े पहाड़ है ना, चावल के पहाड़, दाल की नदी, है ना, ये सब गोवर्धन के सामने रख देते हैं। गोवर्धन तो पर्वत है ही, लेकिन उनके सामने रोटी के पर्वत, चावल के पर्वत, है ना, शाक के पर्वत, और भी अलग-अलग प्रकार के पर्वत उनके सामने ला करके रख देते हैं। और गोवर्धन जी के, है ना, शास्त्रों में एक चीज़ बताया है कि गोवर्धन जी के आँख, नाक, मुँह सब प्रकट हो जाते हैं। वैसे लिटिल कृष्णा में जो दिखाया वो एग्ज़ैक्टली सेम है ना? तो अ, उनके आँख, नाक, मुँह सब प्रकट हो जाते हैं, और बिल्कुल भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जैसे ही थे। तो वो अपने 2-2 बड़े-बड़े हाथ, भुजाएँ भी प्रकट करके और सारा का सारा खाने लग जाते हैं, है ना? फिर सब लोग कहते हैं कि लाला अब क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस समय इंद्र की पूजा होनी थी, है ना? तो इंद्रदेव तो सिंहासन पर आकर बैठ चुके थे, उनको तो पता था कि यहाँ पर मेरे पूजा होने वाली है, क्योंकि उनको पता था 6-7 घंटे से मीटिंग हो रही है, तो संवर्धक और बाकी सब पार्टी ने आके बता दिया था कि इंद्रदेव, है ना, मज़े आने वाले हैं, अब तो पार्टी होगी, है ना? मज़ा आएगा, 1 साल में 1 बार होने वाली पार्टी होगी, अब तो ये वृंदावनवासी बहुत कुछ बना कर के देंगे। तो इंद्रदेव भी सोचे थे, हाँ यार मज़ा आएगा, है ना? बहुत कुछ खाने को मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो इंद्रदेव तो एकदम नए-नए कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा कर के, है ना, आके बैठ गए थे। पर उन्हें क्या पता ये ब्रजवासी वहाँ जाके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और उसमें भी मान नहीं रहे। पूछे लाला अब क्या करेंगे? और लाला कह रहे हैं कि अब हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो कुछ लोग कहने लगे परिक्रमा, और तब तो 3 किलोमीटर हाइट थी, तो कितना बड़ा होगा गोवर्धन? परिक्रमा कैसे करेंगे? हमारे तो पैर थक जाएँगे। तो भगवान फिर कहते हैं, गोवर्धन खुद प्रकट होकर के कहते हैं कि जिसने परिक्रमा नहीं करी, है ना, उसको साँप काट लेगा, भालू उठा के ले जाएगा। तो कहते हैं नहीं, 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 ठीक है हम परिक्रमा करेंगे, है ना? तो भगवान खुद कहते हैं कि चप्पल पहन के करो या ई-रिक्शा से करो, कैसे भी करो, लेकिन परिक्रमा करनी पड़ेगी गोवर्धन की, है ना? और पूरी करनी पड़ेगी। और इस परिक्रमा में भी जो पूछरी का लौठा स्थान आता है, वो अटेंडेंस ज़ोन है ना? कई लोग होते हैं जो अंदर से गोविंद कुंड के आगे जा कर के पीछे से ही होकर के निकल लेते हैं, क्योंकि पूछरी का लौठा बहुत बाहर की तरफ है ना? अप्सरा कुंड, नवल कुंड से होते हुए, तो वहाँ तक कई लोग जाते ही नहीं है ना? लेकिन वहाँ जा कर के वो पूछरी का लौठा, उनको भगवान ने सेवा दे रखी है कि वो अटेंडेंस नोट करें कि यहाँ तक सब भक्त आए थे। अगर वहाँ अटेंडेंस नोट होती तब माना जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा हुई है ना? तो इस प्रकार फिर सब लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा करी, कीर्तन करते हुए, नगाड़े बजाते हुए। और ये गोवर्धन पूजा क्योंकि दिवाली से अगले दिन हुई थी, तो उससे अगले दिन भैया दूज के दिन
जब इंद्र को लगा कि यार मैं कल से यहाँ सिंहासन पर आकर बैठा हुआ हूँ, है ना, और मैं पूरा परफ्यूम वगैरह लगा करके नए कपड़े पहन के रेडी होकर के आया था, सूट बूट सब पहन करके, ये अभी तक मुझे कुछ आया क्यों नहीं, है ना, ये लोग मेरे सामने बस नींबू मिर्ची रख गए, नमक रख के, आओ बेचारा इंद्र, है ना, नमक चाट रहे हैं ना, कि रोटी आएगी, अभी शाही पनीर सब्जी आएगा, है ना, मिर्ची चबा रहे बेचारे, है ना, और सोच रहे अभी तक कुछ आया क्यों नहीं। अब इतने में हमारे इंद्रदेव प्रकट हो जाते, सॉरी, नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं, और नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, है ना, अरे इंद्रदेव आप क्या कर रहे हो। तो इंद्रदेव कहते हैं आओ नारद आओ, है ना, देखो अभी मेरे भक्त मेरे लिए कितना सारा कुछ प्रसाद लेकर के आएंगे, भोग लेकर के आएंगे, है ना, आओ आप भी कुछ खाओ बैठ के नारद मुनि, है ना। तो वैसे तो प्रणाम करते हैं कि नारद मुनि उनके गुरु समान है ना, 12 महाजनों में से एक है, पर कहते हैं कि नारद मुनि आइए, है ना, और साथ में बैठ करके खाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आप यहाँ जब से बैठे हो अभी तक तो आपके पास कुछ आया नहीं, आप तो नमक चाट रहे हो 24 घंटे से बैठ करके। तो इंद्रदेव कहते हैं हाँ वो शायद ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे, शायद बनाने में थोड़ा लेट हो गया होगा इस बार, शायद कुछ यूनिक आइटम बना रहे होंगे मेरे लिए, है ना। तो नारद मुनि फिर लाइव टेलीकास्ट दिखा देते हैं, है ना, कि अरे आपने देखा नहीं, इस्कॉन वृंदावन नहीं देखते क्या, आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ लग रहा है ना, आप देखो वहां पे वो लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्रदेव कहते क्या, है ना, वो मेरी पूजा छोड़ करके, मैं उन्हें वर्षा प्रदान करता हूँ और वो मेरी पूजा छोड़ करके एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि ये कह करके गायब हो जाते हैं, है ना। तो फिर इंद्रदेव, है ना, फिर उनको बहुत गुस्सा आता है ना। तो फिर आपको पता है ना, बारिश करना शुरू कर देते हैं, जो भी करते हैं ना, फिर उसके बाद भगवान गोवर्धन उठाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हुई फिर, है ना, कि भगवान ने बिल्कुल भी क्या कहते हैं, भगवान के जितने भी भक्त थे ब्रजवासी, उन सबके पास इंद्रदेव का नंबर था, है ना, वो चाहते तो कॉल करके बोल सकते थे कि इंद्रदेव सॉरी गलती हो गई, आगे से आपकी पूजा करेंगे, है ना, ये हमने लाला के कहने पे मान लिया, बट किसी ने नहीं करा। इवन उल्टा इंद्र को ब्लॉक मार दिया, रिपोर्ट और कर दिया, है ना, और इतने सारे रिपोर्ट मार दिए कि सिमी बंद कर दी इंद्रदेव की, है ना। तो सोच रहे यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, है ना, और जितने भी ब्रजवासी थे जब तूफान आना शुरू हुआ सब हुआ, तो सारे भगवान के पास आके कहते हैं लाला हमने तुम्हारे कहने पर गोवर्धन की पूजा करी, अब तुम ही बचाओगे। और भगवान कहते हैं निश्चित रूप से, और भगवान तिन की उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन उठा लेते हैं, है ना। तो इसलिए गोवर्धन पूजा विशेष है, तो कार्तिक में हमें प्रयास करना चाहिए कि गोवर्धन जाएं, है ना, अपना पूरा प्रयास करना चाहिए किसी न किसी तरीके से गोवर्धन वृंदावन जाएं, परिक्रमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, हरि नाम करें, गोवर्धन की महिमा को ध्यान में रखते हुए, नहीं वहाँ बस फोटो खींचने के लिए या इधर उधर के, है ना, बस चाट पकौड़ी खाने के लिए, है ना, कई लोग ऐसे करते हैं। हम डिवोटीज तो नहीं करते, कई बाहर के लोग ऐसे करते हैं, है ना, लस्सी वगैरह पीना तो ये सब आप जानते हैं, बट हमें नहीं करना चाहिए सब, खासकर कार्तिक के महीने में इधर उधर, है ना, खाने पीने में ध्यान लगा के थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो कार्तिक में कई सारी तपस्याएं हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करें, सुबह जल्दी उठें, है ना, स्नान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ अध्ययन करें, कोई प्रजल्प ना करें, ग्राम्य कथा ना करें, और खाने के लिए भी कई लोग रखते हैं मीठा नहीं खाना, है ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो आप अपने अपने निष्ठा के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। एक कॉमन ये हो सकता है कि 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाएँ, है ना। मैं तो हमारे कुछ डिवोटीज़ को भी कई बार बोलता हूँ कि 2 टाइम अगर खाएँगे तो मर नहीं जाएँगे, अगर तीसरे टाइम ना खाएँगे तो, बल्कि अच्छा ही है, थोड़े पतले हो जाएँगे और फ़िटनेस बढ़ेगी, है ना, मोटी तोंद जो हो रखी है। तो अच्छी बात है कि हम लोग 1 टाइम कम खाएँगे तो, है ना, और उससे भजन ज़्यादा हो पाएगा। किसी ने इस पे महाराज से क्वेश्चन पूछा कि महाराज प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है या भूखे रहना? तो महाराज ने बोला क्यों भूखे रह करके प्रचार नहीं कर सकते? है ना? ये कहाँ लिखा है कि प्रचार करने के लिए खाना खाना पड़ता है ना? तो इसलिए हमारे 8-12 तो यहीं पे हो गए, है ना? अब इसके बाद भी हमारा कितना कुछ बचा था और कितना कुछ है जो मैंने बताया ही नहीं, है ना? मतलब बता पाया नहीं। लेकिन खैर है ना, चलिए ठीक है ना, शायद हमें हमें और भी सेशंस कर सकते हैं, बट संक्षिप्त में जो जिसके लिए कार्तिक मुख्य है ना, इसी कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन यशोदा मैया ने भगवान दामोदर को बांधा था, है ना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवामानम, है ना। तो यशोदा भी योलूक लाधवा मानम, तो यशोदा मैया ने उलूक से भगवान को बांध दिया था। तो जैसे हमारे रोहित प्रभु लिख रहे थे ना ग्रुप में कि
अब वो कार्तिक का महीना आ चुका है जब हम बंधे हुए भगवान की आराधना करेंगे, बट एक ट्विस्ट है, वो बंधे हुए भगवान सबका बंधन खत्म कर सकते हैं, है ना। वो बंधे हुए भगवान 5-7 साल की उम्र में जिनको पूरा रस्सी से बांध दिया, पहली बात तो बंध कहाँ रहे थे, है ना, इतनी मुश्किल से तो बंधे। और उसके बाद नल कुंवर और मणिग्रीव, है ना, ये जो दो बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, इन्हें ऐसे तोड़ दिया कि यूं, है ना, खटाक, है ना, जैसे एक छोटी सी डंडी लेकर के यूं तोड़ दे, है ना, और हो गया काम। जैसे कभी कुछ फूल होते हैं ना जिनकी पंखुड़ियाँ इतनी, क्या कहते हैं, सॉफ्ट होती हैं कि वो फूल तोड़ते तोड़ते वो पंखुड़ियाँ झड़ करके गिर जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव जो पेड़ के अंदर फंसे हुए थे, उनका बंधन खत्म कर दिया। तो ये बंधे हुए भगवान, और हम लोग कितना आनंद लेते हैं ना वो बंधे हुए भगवान की आराधना करने में। मतलब दीप दान भी करते तो किसके सामने, बंधे हुए भगवान के सामने, है ना, यशोदा दामोदर। तो आप सबको पता ही है ये लीला, है ना, तो इसलिए वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, 2-3 बार करेंगे कम से कम इस कार्तिक में। एक बार वैष्णव सॉन्ग के रूप में, और एक बार श्रीमद् भागवतम में कुछ वर्सेस हैं, है ना, जिनको डिस्कस करेंगे। और चौराष्टकम वैसे हमने करा हुआ है, उसके अंदर भी आता है ना। तो यशोदा मैया यहाँ पे एक लेसन है, क्या पता, है ना, कल को हम जिंदा रहें ना रहें, तो कम से कम उस लेसन को जो कि हमें पूरे कार्तिक में याद रखना है, कि यशोदा मैया जब बार-बार भगवान को रस्सी से बाँधने का प्रयास कर रही थी, है ना? और बार-बार रस्सी 2 उँगली छोटी पड़ जा रही थी, है ना? चाहे 20 हाथ की रस्सी ले ले, चाहे 2 किलोमीटर लंबी रस्सी ले ले, छोटे से भगवान नहीं बंध पा रहे। तो लेकिन यशोदा मैया ने हार नहीं मानी और अंत में भगवान बंध ही गए। तो इससे पता चलता है कि हमारे श्रील रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत में बताते हैं, क्या उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, है ना? तो भक्ति में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे अंदर भाव क्यों नहीं आ रहा, है ना? मैं तो 20 साल से, 30 साल से, 6 साल से, कुछ लोग तो कहते हैं मैं 3 महीने से भक्ति कर रहा हूँ। मैं 3 महीने से रोज़ 3 माला कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, है ना? ऐसा अहंकार तभी आता है जब हम अपने आचार्यों को सुनते नहीं, अगर हम अपने आचार्यों को देखते नहीं हैं। तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, है ना। शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते थे कि नेवर लीव इस्कॉन, इफ यू वांट टू डू नॉनसेंस डू ऑन दिस बोट बट नेवर लीव दिस बोट, है ना। ये जो इस्कॉन रूपी बोट है, आपको नॉनसेंस भी करना है तो इस पे रह करके करो, है ना। भले ही आपको 5-6 जन्म एक्स्ट्रा लग जाएंगे गोलोक पहुंचने में, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर, है ना। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, एट नेवर, है ना, नेवर एवर हमें इस इस्कॉन को, भक्तों के संग को कभी नहीं छोड़ना, है ना। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, है ना, जो कि भक्तों का संग से च्युत हो जाते हैं या शिला प्रभुपाद को छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें कभी भी शिला प्रभुपाद को, इस्कॉन को नहीं छोड़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए। तो समय हो चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा। तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हाँ, दीपदान, आप, मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा ना कि हम दीपदान करते हैं, और घी की बत्ती बना करके यशोदा दामोदर जी को 4 बार भगवान के चरण में घुमाते हैं, 2 बार नाभि पे और 3 बार भगवान के मुख पर और 7 बार पूरे शरीर पर। तो इस प्रकार दीपदान करने से हमारे शास्त्रों में बताया है कि जितने भी पाप हमने किए होते हैं वो सारे उस दिए में ही भस्म हो जाते हैं, उस अग्नि में, है ना। पद्म पुराण के अंदर तो एक चूहे की कथा आती है ना, कि एक भगवान को ऑफर दिया था और उस चूहे ने बस उसमें मुंह मार दिया और वो चूहे के शरीर से सीधा वैकुंठ चला गया, है ना। तो इसलिए दीपदान का विशेष महत्व है। तो इसमें हम भगवान को दिया ऑफर करते हैं, है ना, कार्तिक के महीने में। तो रोज रोज हमें शाम को समय, है ना, कार्तिक में दिया ऑफर करना है। और दिए के अलावा, है ना, हम लोग उसमें एक और बोनस टिप है ना, जो अभी तक जुड़े हुए हैं, कि आप लोग सूखी तुलसी, सूखी तुलसी, है ना, पूरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ऐसी तुलसी नहीं लेनी जो अभी हरी भरी है या फिर उसमें पत्ते आ रहे हैं। जो सूखी तुलसी है, जो सूख चुकी है, उसकी डंडी को लेकर के उसमें बत्ती आगे लगा करके घी में डुबो करके, और उसको हम जला करके उसको भी डायरेक्ट भगवान को ऑफर कर सकते हैं। उसको दिए में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टिक को ही ऑफर कर सकते हैं, वो भी दीपदान ही होता है ना। और वो नहीं तो फिर दिए के अंदर भी हम लोग तुलसी थोड़ी सी तोड़ करके डाल सकते हैं। हार्दिक प्रभु को सूखी तुलसी भी इंग्लिश में बताना पड़ेगा, है ना, ड्राइड तुलसी स्टिक, है ना। सो यू डोंट हैव टू टेक द फ्रेश तुलसी विच इज़ लाइक, क्या कहते हैं, मतलब जो तुलसी मैया ना हमें छोड़कर जा चुके हैं, तो ऐसे तुलसी का जो पौधा है उसको भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए हम लोग उसकी स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो तुलसी अभी पत्ते दे रही है, हरे भरे हैं, उनको नहीं तोड़ना ना, कुछ लोग उन्हीं को तोड़ने लग जाते हैं, तो जो सूख चुके हैं।
तो ऐसा करने से एक दिए से 1000 दीपदान का फल मिलता है ना। तो ठीक है ना, अभी हम इतना ही करेंगे चर्चा। तो कल से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, कल शरद पूर्णिमा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या क्या रेजोल्यूशंस लेंगे, क्या क्या फॉलो करेंगे 5 नवंबर तक, है ना। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है, अपना जी जान लगा देना है। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, है ना, ताकि मैं भी इस कार्तिक के महीने को अच्छे से सदुपयोग कर सकूँ, इस डिस्काउंट का अच्छे से फ़ायदा उठा सकूँ। नहीं तो फिर अगले साल तक वेट करना पड़ेगा अगर गलती कर दी तो, है ना। इसमें भी यही सोचते रहे कि जेई नीट जॉब हो जाए पहले, फिर करूँगा। और अगले साल तक ज़िंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, क्या पता कौन-सा दूसरा कोविड-19 वायरस, भगवान ना करे पर कब आ जाए हमें नहीं पता, है ना। या कोविड-25, है ना। तो या फिर कोई भी कुछ भी कब आ जाए, क्या आ जाए, हमें कुछ नहीं पता। और कितनी बीमारियाँ, कितने भूकंप क्या आ जाए, है ना, कुछ नहीं पता। और तो इसलिए अच्छे से भक्ति करें, है ना। हमारे पास ये विशेष डिस्काउंट का ऑफ़र है। और होता है ना जब पता होने के बाद भी कि डिस्काउंट था, पर जाने-अनजाने में वो टाइम निकाल दिया और फिर पता लगेगा, ओह यार! मैंने तो डिस्काउंट पीरियड निकाल दिया, है ना, मैंने तो उस समय कुछ खरीदा ही नहीं। आईफ़ोन यार 1 लाख का ₹1 में मिल रहा था और मैंने तो यार लिया ही नहीं, है ना, तो कितना बुरा लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार डिस्काउंट है तो अच्छे से इसका फ़ायदा उठाइए। पिछले साल जो हो गया वो हो गया, उससे पिछले साल भी जो हो गया वो हो गया। पर इस साल कोई गलती ना करे, है ना। और पहले दिन से ही आखिरी दिन तक अच्छे से नाम जप, ग्रंथ अध्ययन, श्रवण, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं, कोई मज़ाक नहीं, कुछ नहीं, है ना। इसको करने का प्रयास करें। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ऑलरेडी मैं 8 बजे से ऊपर तो आया हूँ, है ना। तो प्रश्न भी पूछ ही लीजिए। यस नारायण प्रभु। आप मुझे उस टाइम आप कह रहे थे क्लियरली नहीं पूछते हो, तो मुझे एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा था। वो नगर संकीर्तन शुरू हो रहा है ना, तो उसमें सुबह होता है। एक पौधा मतलब ऊपर छत पे है, वो अच्छे से रखा हुआ है, तो उसको मतलब साफ करके फिर उसको भी यूज कर सकते हैं। और यस, तुलसी नई पुरानी से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो भगवान की सेविका है, वृंदा देवी है। ओके। थैंक यू। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैं पूछ रहा था, जैसे मंगला आरती हो या फिर दीपदान हो, तो वो माना होता है, मतलब शहरों में। है ना। तो महाराज जी कह रहे थे कि कार्तिक के महीने में मंगला आरती जरूर से हमें अटेंड करनी है। जो मंदिर के आसपास रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, उन्हें तो करनी ही है। और जो घर पे है ना, वो भी घर पे कर सकते हैं, या आसपास कोई मंदिर है तो उसमें जा करके मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर घर में नॉन डिवोटी पेरेंट्स है तो। लेकिन नहा धो करके उठ करके सुबह, है ना, ये नहीं कि दिन में 9 बजे उठ करके, है ना, और उस टाइम सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मंगला आरती की, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। लाइव मंगला आरती अटेंड करनी है। और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके जप कर ले, है ना, कार्तिक में। ठीक है। यस जयंत प्रभु। प्रभु जी मेरा डाउट है कि नारायण हाँ हाँ। प्रभु आप बीच में मत बोले, हैंड रेस कीजिए अगर बोलना है तो। यस जयंत प्रभु बोलिए। प्रभु जी अभी मैं गूगल में देखा तो 7 अक्टूबर से कार्तिक मंथ स्टार्ट होगा। बट अगर मैं साउथ में देखूँ तो हैदराबाद स्पेसिफाई करके डाला तो 20 अक्टूबर वैसा, और यहाँ पे जो भी टेम्पल्स है उसके हिसाब से भी 20 अक्टूबर से बताना। प्रभु जी इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इवन अमेरिका और इंडिया में भी इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, तो आप कुछ गलत देख रहे हैं, है ना। इतना डिफरेंस थोड़ी ना होता है कि 7 में और 10 में 13 दिन का डिफरेंस कैसे आ जाएगा, है ना। मुश्किल से 1 दिन का डिफरेंस होता है इवन एकादशी वगैरह में भी। सो सही से देखें, आप कुछ गलत या गलत जगह पे देख रहे हैं। ठीक है। कार्तिक महीना कल से ही है और 5 नवंबर तक है। यस हर किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे नॉन डिवोटी फैमिली मेरा भी है, तो मंगला आरती तो घर पे नहीं हो पाएगा। तो प्रभु जी ऑनलाइन में जैसे 1 1.5 घंटा होता है, तो प्रभु जी कितने देर तक हमें देखना है, और मतलब सिर्फ गुरुवाष्टकम इज ओके। सिर्फ गुरुवाष्टकम। हम्म। ओके कि मैं प्रभु जी। समझता हूँ कि प्रैक्टिकली हमारे स्टडीज़ वगैरह होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरा 1 घंटा करें। महाराज जी भी यही कहते हैं, है ना। तो गुरुवाष्टकम चलेगा खाली।
ओके प्रभु जी, मतलब ऑनलाइन में जो होता है उसमें गुरुवाष्टकम जितने देर तक हो रहा है वो सुनना है। हाँ। ओके ठीक है। यस नारायण प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो मैं तो ऐसे थोड़ा सा बंद करके आवाज धीरे करके चैंट करते रहता हूँ सामने, तो ऐसा नहीं करना है क्या? कर सकते हैं। साथ में गुरुवाष्टकम गाना चाहिए ना, ऐसे करना ज्यादा अच्छा है। और क्या चैंट करते हो? दुर्गा माता का अष्टकम। मैं तो प्रभु जी चैंटिंग बीट बैक पे। तो वो मंगला आरती थोड़ी है फिर। पूछ कह रहे हो, पहले तो क्लियरली बोलो। तो बस दर्शन करता हूँ मैं फोन में, मतलब गाना भी होता है साथ में, पर ऑनलाइन में गाना चाहिए। ये तो नहीं गाना चाहिए, टेप लगाते हो मुंह पे। क्या है ठीक यार। है नहीं नहीं, मैं हमेशा सॉरी। और वो जैन प्रभु जी का शायद वो एक ऐप के बारे में नहीं पता, प्लीज आप बता दीजिए ना प्रभु जी, वैष्णव कैलेंडर। बता ही दिया आपने, है ना, वैष्णव कैलेंडर। मैं अलग से क्या बताऊँ। गूगल पे भी कर सकते हैं ना। दृक पंचांग इस्कॉन डाल दिए तो उसमें आ जाएगा। ओके। सो ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है कार्तिक से रिलेटेड? नहीं है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हाँ राम राम हरे हरे। श्री कार्तिक महीने की जय। जय यशोदा जय सुंदर की जय। जय श्री जय गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री जय शिल प्रभुपाद की जय। जय जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।